गुर के चरण रहे मन राता, गुर मेरे समरथ दीन दयाला, गुर मेरे समरथ दीन दयाला, गुर पर हित गुर है प्रतिपाला, गुर पर हित गुर है प्रतिपाला, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेशा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेशा, गुरु नारद सारद गुरु शेषा, गुरु नारद सारद गुरु शेषा, गुरु नाम आधारा, गुरुवार गुरु भव के पारा, गुरु नाम आधारा, गुरुवार गुरु भव के पारा, गुरु समुद्र शशे गुरु सुख राशि, गुरु समुद्र शशे गुरु सुख राशि, गुरु व्यापक गुरु घट घट वासी, गुरु व्यापक गुरु घट घट वासी, गुरु सत चित आनंदी, गुरु सत चित आनंद की खानी, गुरु है दाता गुरु है दानी, गुरु है दाता गुरु है दानी, प्रकाश गुरु भानु महाना, गुरु प्रकाश गुरु भानु महाना, गुरु समुद्र गुरु बुंद समाना, गुरु समुद्र गुरु बुंद समाना, गुरु महिमायते अगम है, गुरु का वार न पार, जित देखो गुरु दृष्टि में
निसदने आठों याम, जो कोई यह साधन करे, काहे मिले निज नाम। गुर समरथ की बंदगी, निसदने आठों याम, जो कोई यह साधन करे, काहे मिले निज नाम। चिंता कीजे गुरु की, चिंता और भुलाए, एक दिन ऐसा होएगा, बनत बनत बन जाए। चिंता कीजे गुरु की, चिंता और भुलाए, एक दिन ऐसा होएगा, बनत बनत बन जाए। आस करो गुर चरण की, त्याग जगत की आस, जो कोई ऐसा दास है, कभी न होए निराश। बस राधा स्वामी, ये आपने शब्द सुने, मैं साधारण ब्राह्मण था, राम कृष्ण भगवान को मानने वाला था। किसी चीज की तलाश में एक दृश्य द्वारा दाता जार्जन का जो स्टैचू है, इनके चरणों में चला गया। उन्होंने गुरु मत दिया। मैं देखना चाहता था जिंदगी में कि सच्चाई क्या है। तुम देखो, पुराणों को पढ़ो, जहाँ शक्ति पुराण का जिक्र है, वहाँ जो कुछ उन्होंने कहा सब शक्ति का ही सबसे बड़ा माना। विष्णु पुराण में विष्णु को ही सबसे बड़ा माना, शिव पुराण में शिव को ही सबसे बड़ा माना। अब मेरे दिल में ये सवाल आता है, मैंने प्रण किया था अपना अनुभव क्या जाना, दावा मुझे किसी बात का नहीं। अगर गुरु नाम है समझ का, ज्ञान का, विवेक का, अगर किसी ने शिव को बड़ा माना तो उसकी बुद्धि ने उसको बड़ा माना। अगर किसी ने शिव को सबसे बड़ा ऊंचा माना तो किसने माना? उस आदमी की जो अपनी बुद्धि थी, अकल थी, उसकी वजह से उसने शिव को ऊंचा माना। तो अगर उसकी समझ और अकल ना होती तो वो शिव को कैसे मानता? समझ गया मेरा? तो शिव पुराण को मानने वाले की रूट काज क्या है? गुरु। गुरु नाम समझ का, विवेक का और अनुभव का है। झूठ है। अगर किसी ने विष्णु को बड़ा माना तो विष्णु को किसने माना? इंसान की बुद्धि ने माना। तो मुख्य चीज क्या है दुनिया में? मुख्य चीज क्या है? गुरु। गुरु के मायने हैं जो अंधकार को दूर करे, जो तुम्हारे अज्ञान को दूर करे, सच्ची बुद्धि दे दे, उसका नाम, उस चीज का नाम गुरु है। इस वास्ते मेरी अकल मान गई
कि सबसे ज्यादा उत्तम दर्जा सिर्फ गुरु का है। कौन से गुरु का? समझ का, विवेक का, ज्ञान का और अनुभव का। ये समझ, ये विवेक, ये अनुभव चूंकि इंसान को है तो उसके अपने अंतर ही, मगर जब तक बाहर का कोई इंसान उसको ये समझ नहीं देगा, उसको कंफर्मेशन नहीं होगी और वो समझ नहीं सकेगा। तो बाहर के गुरु की अगर कोई महिमा है तो सिर्फ इतनी है कि उसके सत्संग में जाकर उसकी बातों को सुनकर उसके वचनों पर विचार करके तुम्हारे अंतर गुरु प्रगट हो जाएगा। यानी तुमको समझ, ज्ञान, विवेक, अनुभव हो जाएगा। दुनिया गाफिल है, वो सिर्फ बाहर के एक शख्सी गुरु को पकड़ बैठी है। दुनिया सिर्फ बाहरी शख्सी गुरु को पकड़ बैठी है। जो कुछ गुरु का भाव है उसको कोई समझता नहीं और वो हर एक आदमी समझ में नहीं सकता। क्यों? श्रेणियां हैं, दर्जे हैं। ये जो संत मत, गुरु मत है, ये सिर्फ कलयुगी जीवों के लिए है। जो कलयुग के जीव हैं उनके लिए गुरु मत है। सतयुगी जीवों के लिए, द्वापर के जीवों के लिए, त्रेता के जीवों के लिए ये गुरु मत नहीं है। मैंने आपको बोला कि गुरु नाम है समझ का, विवेक का और ज्ञान का। कलयुग क्या है? जहां बुद्धि, अकल तेज हो जाती है। जिसकी बुद्धि तेज हो गई है, हर चीज की जांच करना चाहता है, वाई एंड हाउ करना चाहता है, क्यों और क्या करना चाहता है, उसके लिए ये संत गुरु मत है। रामायण में लिखा हुआ है, सतयुग में ध्यान योग है, त्रेता में यज्ञ है, द्वापर में प्रभु पूजा है, करी केवल एक नाम आधारा, वेद शास्त्र श्रुति मत सारा। ये रामायण का श्लोक है या किसी का है। एक साधारण आदमी है, उसकी अकल डेवलपमेंट नहीं है। तुम बच्चे को देखो, उसमें अकल डेवलपमेंट नहीं है ना। वो अपनी ध्यान शक्ति से माँ को खींच लेता है, तुम जाते हो वो तुमको खींच लेता है। उसको नाम की जरूरत ही नहीं है। नाम, ये जो संतों का नाम है, ये आम दुनिया के लिए नहीं है ना। ये तो हम गुरुओं ने अपना मान हासिल करने के लिए, अपनी बड़ाई हासिल करने के लिए इस संत मत का प्रचार कर दिया। जिस आदमी की बुद्धि तेज नहीं है उस पर कलयुग का हमला नहीं हुआ। कलयुग का हमला कब होता है? जब अकल तेज हो जाती है। वो सवाल हाय, वाई एंड हाउ, आशाओं में ग्रस्त है, कभी किसी तरफ दौड़ता है, कभी किसी तरफ दौड़ता है। उसके लिए ये नामदान है, आम पब्लिक के लिए नहीं। इसी वास्ते संत नाम नहीं देते।
जो गुरु सबको नाम देता है वो गुरु नहीं है। मैं बड़े हौसले से कह रहा हूँ, निर्भय होकर कह रहा हूँ। हर शख्स की प्रकृति अलग-अलग है, हर शख्स का स्वभाव अलग-अलग है। हर शख्स को उसकी प्रकृति के मुताबिक उसको सुख और शांति हासिल करने के लिए तजवीज बतानी चाहिए, ना कि सब कोई कह दो कानों में उंगलियां डालो तो बैठो। क्या कहा मैंने? दाता ने मुझे कहा था फकीर, चोला छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। मैंने जो खुद अनुभव किया वो बताया, दावा किसी बात का नहीं करता। 35 यहाँ ब्याज की 2-4 माइयाँ आई हुई हैं, जिनका वहाँ सामान पड़ा था, शायद वो चली गई हैं, ब्याज से आई। साधारण औरतें, गांव की रहने वाली, उनको नाम दिया हुआ है। हर महीने बुध का सिर पर रख के वो ब्याज जाती हैं और ब्याज से फिर वापस आती हैं। उनको पूछो, उनको नाम मिला हुआ है, शब्द खुला हुआ है, वो क्या है? वो सिर्फ एक सहारा उनका पकड़ा हुआ है और वो उस सहारे में खुश हैं। समझ गए? तो ऐसे जीवों के लिए सहारा ही काफी है, वो आगे जाने की उनको जरूरत नहीं, वो इसी में खुशी लेते हैं। समझ गया मेरी बात को? मैंने क्या कहा? वो इसी में खुशी लेते हैं। इस वास्ते गुरु की महिमा है। पढ़ो शब्द को जो दाता ने लिखा था। अब देखो दाता क्या कहते हैं, ये शब्द पढ़ो, गुरु गुरु ही गुरु। गुरु गुरु मैंने शरण गाता, गुरु के चरण रहे मन राता। अब यहाँ दुनिया भूली हुई है, लोग गुरु के चरण ये समझते हैं, ये जो पाँव है। जिस शख्स ने राधा स्वामी मत चलाया है वो अपनी प्रेम वाणी में लिख गया, गुरु शब्द स्वरूपी राधा स्वामी दयाल हैं, उसके चरण प्रकाश हैं। हजूर महाराज राय साहब, राय सालिग्राम साहब की पाक जात ने प्रेम वाणी में लिखा है, उन्होंने अपने गुरु की सेवा कितनी की, थूक खाए, चकियां पीसी, पालकी पर उठा के मुंह आप देते थे, हालांकि पोस्ट मास्टर जनरल थे, इतनी बड़े अहदे वाले आदमी थे, पालकी पर मोड़ा दिया करते थे, आप उठाया करते थे उनको। कितनी सेवा की। तो जब आप गुरु पदवी पर आए तो क्या कह गए, गुरु सर्व शब्द स्वरूपी राधा स्वामी दयाल है, उसके चरण प्रकाश है। तो अगर कोई शख्स गुरु की सेवा करना चाहता है तो वो क्या करे, उसके चरण पकड़ना चाहता है, वो अपने अंतर प्रकाश को प्रकट करे। हिंदुओं में क्या है, हिंदुओं में क्या है, गायत्री मंत्र, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, यानी जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे जो सावित्री यानी प्रकाश सूरज है उसके दर्शन करो। जितना खेल है सब ये वाणी का जाल है। मैंने तुमको बोला ना, जब जिन्होंने शिव की उपासना की उन्होंने शिव को सबसे बड़ा मान लिया। जिन्होंने असली चीज जहाँ हमने अपनी वृत्ति को ठहराना है, जिसने हमारा बेड़ा पार, जिसने हमको शांति देनी है, वो हमारे अंतर प्रकाश।
हिंदू कौम खुद भूल गई। वो उनका भी कोई कसूर नहीं। हिंदू धर्म एक समुद्र है जिसमें वेल मछली के लिए भी खुराक है, जितने जानवर हैं उनके लिए भी खुराक है, और जो मच्छर भूंगा पैदा होता है पानी से उसके लिए भी खुराक है। ये बेबहा एक समुद्र है। अपने अपनी प्रकृति के मुताबिक हर एक आदमी उससे फायदा उठाता है, हर एक जीव फायदा उठाता है। तो आप लोग सत्संग में आते हैं, मैं सत्संग कराता हूँ, साफ बयानी करता हूँ, दुनिया को अपने पीछे नहीं लगाना चाहता। तुम लोगों को अज्ञान में रखकर सच्चाई ना बयान करके अपनी पूजा नहीं कराना चाहता। स्वामी जी ने वाणी में लिखा है, न पूजवावे आपको न पूजे गुरु को। पूजवावे आपको न पूजे गुरु को। हम जितने महात्मा हैं जो अपनी पूजा करवाते हैं, जीवों को सच्चाई बयान नहीं करते, ये सब पतित हैं, मुजरिम हैं। इस अज्ञान का नतीजा क्या निकल रहा है इस वक्त? गुरु मत में शामिल हुए हुए लोग गद्दियों की वजह से आपस में लड़ते हैं। गद्दियों के लिए मुकदमेबाजियां होती हैं, अदालतों में जाते हैं। एक इस गुरु मत की गलत समझ नहीं। तुम देखो गुरु मत कितना बदनाम हुआ है। बाल जगदीश्वर ने क्या किया? बड़े बड़े समझदार इंजीनियर वकील उसके चेले थे। उसने किया क्या बताओ? हंसा उसी का है ना। दूसरे जयदेवा बना हुआ है, निकला हुआ वहां जयदेवा, लाखों उसके चेले हैं, लोग उसको पूजते हैं। पिछली दफा उसने कहा पुराने दिन मैं सुभाष चंद्र बोस को लेके आऊंगा, वहां सत्संग होगा कानपुर में। आज 2-3 महीने की बात। अच्छा, वो लाखों आदमी उसके पैरोकार और दुनिया वहां पहुंची। गवर्नमेंट को इंतजाम करना मुश्किल पड़ गया, तो जब स्टेज पर आया तो अकेला आया। क्योंकि सुभाष नहीं था, लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए उसको। चीफ मिनिस्टर था, उसने उसको घेरा डाल के पुलिस के ये उसको निकाल के ले गया। अब मैं सोचता हूँ अपने दिल में, क्यों उसने क्या किया? उसने ठीक किया अपनी तरफ। देखो तुम सत्संग में आए हो, तुमको मैं नुक्ते बताता हूँ। इंसान के मन के अंदर जब तक उसको कोई पूरा गुरु न मिला हुआ हो, वो अपने मन के जज्बात के अंदर बह जाता है। उसके अंदर जरूर एक मन के अंदर ख्याल आया हुआ होगा कि सुभाष जिंदा है, वो आ जाएगा। वो अपने मन के चक्कर में आ गया। मैं सुभाष उसको जयदेवा को भी गलत नहीं समझता। तुम लोग होते हो, तुम्हारे अंतर में सपने में या ख्याल में कई दृश्य सामने आ जाते हैं, वो सच्चे मालूम होते हैं कि नहीं होते? तुम उनको सच मानते हो। कई आदमियों के अंदर देवी प्रगट, अखबारों में पढ़ते देवी प्रगट होगी,
उसने कहा बलिदान कर दो। किसी ने अपने शिष्य का सिर काटा, बलि दे दी। किसी ने अपने पुत्रों बच्चों का सिर काटा, बलि दे दी। वो जो तुम्हारे अंतर में, उनके अंतर में देवी प्रकट हुई, या किसी के अंतर बाबा फकीरी प्रकट हो जाता और बाबा फकीर उसे कुछ कह देता, नहीं समझ में आती है। संतों ने क्या कहा, अगर तो रूप प्रकट हुआ, काम बन गया अच्छा, तो कह दिया गुरु महाराज थे। अगर वो तो गुरु नहीं था, वो काल रूपी तेरा मन। मैंने ये सत्संग का सिलसिला जारी किया। दाता ने कहा था तालीम बदल जाना। हमारे मन के अंदर तरह तरह के जज्बात और ख्यालात पैदा होते हैं, और जो रूप हमारे अंदर प्रकट होता है वो हमारी ही ख्यालात, हमारी ही वासनाओं का को रिप्रेजेंट सामने लाता है। पर कल मुझे एक चिट्ठी आई, कोई केसी जैन है चंडीगढ़ का, उसकी बहन की शादी थी। कुछ पहले चिट्ठी आई, वो कहता है बाबा जी मैं दुखी था, आप प्रकट हुए, 2 दिन मेरे साथ रहे, यानी मैं उसके साथ रहा और उसको गाइड करता रहा। शादी बड़ी अच्छी होगी, बड़ी धूमधाम से होगी। और जब वो शादी हो गई तो वो कहता है महाराज आपकी क्या सेवा करूं। वो मुझे कहता है 11 रुपए मान मंदिर को भेज दो। मेरे रूप ने उसको कहा मैं तुम लोगों की आंखें खोलना चाहता हूँ। उसने कहा 11 रुपए मानव मंदिर में भेज दो। वो मनी आर्डर लेके डाक खाने गया तो डाक खाने वालों ने कहा अब वक्त हो गया, मनी आर्डर नहीं हो। क्योंकि मैंने उसको कहा था आज ही भेज दो, उसने 11 रुपए का TMO भेजा, टेलीग्राफिक मनी आर्डर, जहाँ 11 रुपए का वसूल हुआ। अब तुम बताओ, मैं तो गया नहीं, कौन गया? क्या वो उसका अपना मन ही नहीं था? क्या उसका अपना मन ही नहीं था? सोचो मेरी बात को, मैंने क्या कहा तुम लोगों को। कल उसकी फिर चिट्ठी आई, कहता महाराज मैं मानव सोसाइटी बनाना चाहता हूँ, उसमें बड़े बड़े आदमियों को बुलाना चाहता हूँ, आपकी तालीम फैलाना चाहता हूँ। फिर साथ ही क्या लिखता है, मेरी माली हालत बड़ी कमजोर है, मैं दुखी हूँ, मैं ये है। और फिर कहता है मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं। बाल विभूषण प्रकट हुआ, उनका 3 मैंने 11 आदमी को मारना था, 3 मारे हैं। ये अखबार में निकला, नहीं समझ में आती आपके। मैं तुम लोगों की आंखें खोलना चाहता हूँ। मैंने पखंड का गुरुइज्म नहीं बनाया ना, मेरे जिम्मे ड्यूटी है। दाता डाल ने कहा था वकील चोरा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। तालीम में क्या बदलूं? वही तालीम दे रहा हूँ जो राधा स्वामी दास या कबीर साहब कह गए या उपनिषदों के ऋषि कह गए। तर्ज बयान मेरा अपना है। परवश करी को मन के नाच सारे नाचे, ऋषि मुनि नर देवा, ऊंचे नीचे चाल चले, द्वंद जग की अग्नि जले, दो वेधा की गोद पले, पावे नहीं भेवा। मन के नाच सारे नाचे, ऋषि मुनि नर देवा, दो चेता पड़े बेपत सहे, भले बुरे बात कहे, दो चेता पड़े बेपत सहे, भले बुरे बात कहे, समचित करना ही रहे, करे काल सेवा। अब जो आदमी
देवी का रूप बनाकर उसको अपने अंतर में पूजता है, जो आदमी बाबे फकीर का रूप बना के उसको पूजता है, जो शख्स विष्णु का रूप बनाकर पूजता है, वो किसको पूजता है? अपने ही मन को पूजता है। वो काल मत, वो काल मत है। उसमें कई दफा फायदा भी हो जाता है और कई दफा नुकसान भी हो जाता है। कई दफा ख्याल पैदा हुआ वो ठीक भी हो जाता है, नहीं समझ में आती है, उसमें जीव को फायदा भी हो जाता है, कई दफा नुकसान। इस वास्ते ये मन जो है, कबीर का एक शब्द निकालो, अच्छा इसको पढ़ लो फिर निकाल दो। मन से बचे भक्त दास, सुख दुख की त्याग आस। मन से बचे भक्त दास, सुख दुख की त्याग आस। राधा स्वामी संग निवास, गुर के नाम लेवा। राधा स्वामी के साथ जो निवास करता है वो राधा स्वामी क्या है? क्या है? प्रकाश। तो जो शख्स प्रकाश में साधन करता है और शब्द में साधन करता है, सिर्फ वही तुम्हारा है, यही तुम्हारा। कबीर का शब्द निकालो, पार पड़े ये देश बराना, भव सागर उद्गाहा। कहता है पढ़ो। भाड़ पड़े ये देश बराना, भव सागर अवगाहा। कबीर कहता आगे लगे ये बगाने, हम यहाँ के यहाँ आरती आए हैं ना, आग लगे पहाड़ पवे खूज पवे देश बगाना, ये जरा मंदा चक्कर है। भगत भगत सवन को बोरे, कोई न पावे था। ये भक्ति करने वाले, मैंने बोला ना, देवी की भक्ति करने वाला भक्ति करता है। देवी प्रकट हुई, उनका कुर्बानी कर दे, इंटेनु मार दे, नहीं समझ में आती है। अब भगत को भी मन खाता है, भगत को भी मन खाता है। अगर भगत कोई बचता है तो सिर्फ वो बचता है जिसको कोई कामिल मुर्शिद मिला हुआ है, जिसको कोई पूरा गुरु मिला हुआ है, जिसने पूरा ज्ञान दिया हुआ, वो मन के चक्कर से बचता है। कौन ये सब? कोई व्यास में, आगरे में जितने गुरु हैं, कोई बताओ तो सही। तुम सत्संग सुनते हो, कोई तुमको सच्ची बात बताता है? सब तुमको अपने जाल में, अपने डेरे में, अपने पंथ में फंसाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा कौन हितैषी है? तुम्हारा हमदर्द है कौन गुरु यहाँ? वो तो अपनी ही पूजा कराते हैं, अपना डेरा, अपना पंथ, अपने ही नाम की कोशिश करते हैं। तुमको कोई सच्ची बात नहीं बताता। इंजीनियर साहब है, इनके अंदर मेरा रूप प्रकट हुआ। उसने कहा कोई दान शान के मतलब ऐसे इन्होंने मुझे दिखा। अब वो जो रूप प्रकट हुआ वो कौन था? इसका अपना ही मन था, मैं तो गया नहीं। इस दुनिया के अंदर पहला फकीर मैं आया हूं जिसने इस राज को पब्लिकली खोला, स्पष्ट शब्दों में कहा। तभी तो मैं कहता हूं मैं संत सदगुरु वक्त। सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। इस वक्त जिस सच्चे ज्ञान की जरूरत है वो मैं बताया जाता हूँ। इस ज्ञान का नतीजा क्या है? न अली की हिज्जत आता है, न मोहम्मद आता है, न गुरु नानक आता है, न गोविंद सिंह आता है। अपने अज्ञान में आकर इंसानी नस्ल बट गई। कोई सिख बना हुआ है, कोई मुसलमान बना हुआ है, और फिर जय शिव शंकर, जय बजरंग बली, या अली कह करके इंसान की गर्दन काटता। इस ज्ञान का नतीजा क्या है कि मानव जाति मजबूत दुनिया में आकर बच गई।
इस दशा को देखकर इस कलयुग के अंदर संत पंडित जिन्होंने सच्चाई के डंके का ऐलान किया, मगर उनके पैरोकारों ने अपनी गद्दियां, अपना मान, अपनी मोटरें, अपने एयर कंडीशन कमरों को बनाने के लिए सच्चाई को गुम कर दिया और पब्लिक को बताया नहीं। आगे भक्षक आप लीला विस्तारा कलाय अनंत दिखावे। ये तुम्हारा मन ही रक्षक है, मन ही तुम्हारा भक्षक है। ये अनेक प्रकार की लीलाएं तुम्हारे अंदर में तरह तरह के ख्याल, तरह तरह के विचार पैदा करता है और अनेक प्रकार का तुम्हारा मन खेलिंग करता है। आगे भक्षक को रक्षक कर जाने, रक्षक चीन न पावे। कबीर कहते हैं वो जो भक्षक है उसको रक्षक समझता है। देवी के पकड़ के अंदर देवी प्रगट होगी है तो उसका अपना मन, और उसने उसे क्या कहा है वो भक्षक, उसको अपना सहायक समझ लिया। नतीजा क्या निकला, कहीं उसको फायदा भी हो गया, कहीं उसको नुकसान भी। आगे भजे जाहे सो भक्षक रक्षक रहाने नार। तुम किसको भजो, बाबे फकीर को, राम को, कृष्ण को, देवी को, जिसको तुम भजो तो है तुम्हारा मन। भजे जिसको वो भक्षक है। सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम आए हो उदय सिंह, तुमको सत्संग करा देता। राज क्या है कोई बताता है? कोई नहीं बताता। सब हमको पेड़े बनाकर चलाते हैं। तो क्या नाम है, जैसे क्राइस्ट भी कहा करता था आदमियों को, ये मेरी भेड़े हैं, ये मेरी भेड़े हैं। और अपना क्या हाल हुआ, पेड़े बनाने वाले का हाथों में सूलियां, छाती में सूली, पैरों में सूली। कभी स्वामी जी ने कहा कि ईसा मसीह भी पूरा नहीं पहुंचा, बुद्ध नहीं पहुंचा, जैन नहीं पहुंचा। मैं हैरान हुआ करता था कि ये संत मत है क्या बिला। मैंने अपना जीवन सारा इस खबत में खो लिया, ये देखूं कि संत मत के पास है क्या। किस अथॉरिटी पर, किस वजूहात से उन्होंने सबको कंडेम कर दिया। उसका नतीजा क्या निकला, लोग कबीर को भी गाली देते थे, राधा स्वामी को भी गाली देते थे, क्योंकि उन्होंने उसका सबूत नहीं दिया। मैं सबूत देता हूं। मेरी आज मैंने इतना 35 साल, किसी ने मेरी मुखालफत नहीं की। किसी में यह ताकत नहीं है वो ये कहे मैं जो कुछ कहता हूँ या गलत कहता हूँ। प्रैक्टिकल सबूत है तुम्हारे सामने पेश करता हूँ, अपना सबूत देता हूँ। आगे भरम चक्कर में पड़े जीव सब, लखे ना शब्द हमार। बस कोई शब्द निकालो, वो जो पहला पड़ा था मन के नाच सारे नाचे, तो दुनिया यह सब तुम दुनिया में मन के नाच में नाच रहे। इस वास्ते बजाय बाबे फकीर को पूजने के, जो कुछ बाबा फकीर कहता है उसको सुनो, उसके मुताबिक अमल करो। मन की चालों में अपने आप मत आओ, अगर हो तो विरास करो अपने गुरु से। कई आदमी के अंदर सपना आ जाता है, वो घबरा जाते हैं। मन के नाच सारे नाचे, ऋषि मुनि नर देवा। ऊंची नीची चाल चले, द्वंद जग की अग्नि जले। दुविधा की गोद पले, पावे नहीं भेवा। मन के नाच सारे नाचे, ऋषि मुनि नर देवा।
सोचे ता पड़े बेपत सहे भले बुरे बात कहे समचित करे नाही रहे करे काल सेवा। ये गुरुओं का हाल तुम अरे पूछते हो, ये बैठा हो जैसे एक वहाँ रहता है ब्यास में ब्रह्मचारी, ये उसकी बड़ी इज्जत करता था। ब्रह्मचारी साहब ने इसको कहा कि तुम फलाने दिन मर जाओगे। ब्रह्मचारी ने उदय सिंह को कहा कि फलाने दिन तुम मर जाओगे। ये घबराया, इसने मुझको लिखा। मैंने कहा मैं इस बात को नहीं मानता। वो जो ब्रह्मचारी था उसने क्यों कहा इसको कि ये मर जाएगा? सुनो अब मेरी बात। वो उसको कमरा कोई नहीं मिलता था रहने का, ठहरने का। तो बात बड़ी सूक्ष्म, ठहरने का नहीं मिलता था जगह, तो ये उसको अपने कमरे में जगह देता था। उसके दिल में ख्वाहिश ये थी कि ये कमरा मुझे मिल जाए। उन ख्यालात जो उसके दिमाग में थे उसने उससे ये कहलवाया कि ये मर जाएगा। समझ गए मेरी बात को? इस मन की चाल को समझना महान कठिन है। मैं गिर जाता हूँ बाजू, पर मुझ पर तो दया हो गई आप लोगों की, सत्संगियों की दया हो गई। जारदास हुआ, कृषक हुआ, कमालपुर वाली माई हुई, तुम लोगों को जिन्होंने मुझे कहा कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर प्रकट हुआ है। इस एक ख्याल ने मेरी जिंदगी का तख्ता बदल दिया। जितने भी ख्याल तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं, इसकी बैकग्राउंड में कोई चीज होती है। इंसान को खुद पता नहीं होता कि इसकी बैकग्राउंड में है क्या। वो इग्नोरेंट है, उसको पता नहीं, वो जानता नहीं। इसको सिर्फ कोई सदगुरु जानता है, जो मास्टर ऑफ साइकोलॉजी होता है। मैं मास्टर ऑफ साइकोलॉजी हूँ, 100% तो नहीं, मगर 95% मैं आदमी बात करता है, मैं फौरन समझता हूँ कि इसकी बैकग्राउंड में इसके अंदर क्या जज्बा है। हम जो कुछ कहते हैं, चाहते हैं, सबके अंदर कोई ना कोई चीज बैकग्राउंड में है। तो जो गुरु होता है, जिसको गुरु कहा जाता है, वो समझता है, वो जीव की संभाल करता है। इसी वास्ते बार बार कहा जाता है, किसी कामल इंसान के शरण में जाओ और अपने दुख सुख उसको बयान करो, वो तुम्हारी सहायता करेगा। मेरी जिंदगी कैसे गुजरी? कोई दुख आता, मुसीबत आती, कुछ भी आता, दादा को लिख देते, जो कुछ वो मुझे हुक्म देते मैं वो करता। इस वास्ते बार बार कहा जाता है गुरु 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 की महिमा। आगे पढ़ो। मन से बचे